हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम क्लास 8 से लेसन 23 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं और वन वर्ड भी कहते हैं। बहुत से शब्दों को जब एक शब्द में अभिव्यक्त किया जाता है तो भाषा प्रभावशाली हो जाती है। अर्थात जिसे पूरे वाक्य में जिन शब्दों को कहना होता है उन्हीं शब्दों को अगर हम एक वाक्य में कहते हैं तो वह भाषा को प्रभावशाली बना देता है। जैसे जो कभी न मरे, अमर, जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं। ऐसे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। क्रम, अनेक शब्द और एक शब्द। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, अजर, आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी, शरण में आया हुआ, शरणागत, तेज बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, जो दो भाषाएं जानता हो, दुभाषी, जो कड़वा बोले, कटुभाषी, सब राष्ट्रों से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय, जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय, जो किसी का पक्ष न ले, तटस्थ, जिसकी उपमा न हो, अनुपम, जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापक, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र, जो नियम के अनुसार न हो, अनियमित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, हतोत्साहित, जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, इतिहास से पूर्व, प्रागैतिहासिक, जो सबको एक समान देखे, समदर्शी, सुनने वाला, श्रोता, हाथ से लिखा, हस्तलिखित, आदि से अंत तक, आद्योपांत, जो हमेशा रहे, शाश्वत, जो बातें कही नहीं गई, अनकही, जिससे घृणा की जाए, घृणित, जिससे ऋण चुका दिया हो, उत्तीर्ण, जिसे सब मान ले, सर्वसम्मत, इतिहास का ज्ञाता, इतिहासज्ञ, जो पढ़ा जा सके, पठनीय, कम खाने वाला, मिताहारी, बीते दिनों की यादें, स्मरण, जो दूसरों के सहारे जी रहा हो, परोपजीवी, जिसे विषय का ज्ञान हो, विशेषज्ञ, जिसकी बहुत चर्चा हो, बहुचर्चित, जो पढ़ा न गया हो, अपठित, बहुत दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी, जिसका वाणी पर अधिकार हो, वाचस्पति, जो सगा हो, सहोदर, कंठ तक डूबा हुआ, आकंठ, नीचे लिखे, रेखा खींची हो, रेखांकित, जो कहा न जा सके, अकथनीय, जिसकी समाज में इज्जत हो, प्रतिष्ठित, दुखपूर्ण अंत वाला नाटक, त्रासदी, दुखांत, जो आंखों के सामने हो, परोक्ष, जिस पर अभियोग या दोष लगाया गया हो, अभियुक्त, जो कोष्ठक में लिखा गया हो, कोष्ठांकित, जिसे भेदा न जा सके, अभेद्य, संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूली। इसी में दूसरा चैप्टर हमारा है अनेकार्थी शब्द। अभी हमने देखा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पूरे वाक्य को एक शब्द में अभिव्यक्त करता है, उसी प्रकार ये है अनेकार्थी, एक ही शब्द के अनेक अर्थ। वहाँ पर एक वाक्य को एक शब्द में बांधा गया और यहाँ पर एक शब्द है जिसके अर्थ अनेक हैं, यानी कई हैं। कुछ शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं। ये शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे प्रश्न हमारा होगा अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो अपने अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हों, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक शब्द का अर्थ है सोना, धातु, तथा कनक को गेहूं भी कहते हैं। ऐसे कुछ शब्द वो उनके अनेकार्थक यहाँ दिए गए हैं। जैसे अंक मीन्स हो गया गिनती, नाटक का भाग और गोद। अंबर मीन्स हो गया कपास, वस्त्र और आकाश। अक्षर मीन्स हो गया वर्ण, शिव, सत्य। अनंत मीन्स ईश्वर, विष्णु, आकाश। अपेक्षा मीन्स तुलना में, आशा या उम्मीद। अग्र मीन्स सिरा, श्रेष्ठ या पहला। अभिजात, कुलीन या मनोहर। अर्थ, ऐश्वर्य, धन और प्रयोजन। अली, भौरा और कोयल। अवकाश, छुट्टी, समय, अवसर।
अवधि, सीमा, निर्धारित समय, उत्सर्ग, त्याग, दान, समाप्ति, कनक, गेहूँ, सोना, धतूरा, कल, मशीन, बीता हुआ या आने वाला दिन, कुंडल, सांप के बैठने का तरीका या कान का गहना, कुल, सब या वंश, काल, समय, मृत्यु और यमराज, गति, मोक्ष दशा और चाल, ग्रहण, धारण करना, सूर्य या चंद्र ग्रहण, गुरु, शिक्षक, बड़ा या चालाक, धन, घन, बादल, घटा और हथौड़ा, चर, सेवक, दूत, पक्षी, जलज, चंद्रमा, मोती, कमल, तनु, छोटा, कृष, देह, तार मीन्स उद्धार, धातु का तार, तीर, बाण या किनारा, दक्षिण, अनुकूल या दिशा, नग, पर्वत और नगीना, पद, शब्द, चरण और ओहदा, बाल, केश, बालक, मत, राय या संप्रदाय, मधु, शहद, मदिरा, एक महीना, बसंत, मान, इज्जत और मानना, संज्ञा, नाम और चेतना, श्रुति, वेद और कान, हार, पराजय और माला, भूत, बीता हुआ समय, भूत प्रेत, फल, नतीजा, फल यानी खाने वाला फल, पट, वस्त्र, दरवाजा और पर्दा, घट मीन्स घड़ा, कम होना या मन। स्टूडेंट, इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है और इसे लर्न करना है। आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।